अच्छा था। ओके, कुछ डाउट्स था किसी क्वेश्चन में किसी का? किसी का खराब हुआ है, ऐसा है कोई जिसका ये इंटरनल एग्जाम खराब गया? तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है हम लोग। तो लास्ट कितना दूर पढ़े थे, किसी का याद है? यहीं पर होगा, देख लेते एक बार, वेट। और ये तो मैकेनिकल का है। अच्छा, तो हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का 3 केस पढ़े थे ना? तो किसी का कोई डाउट है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालता है? किसी का कोई डाउट है इसका रिगार्डिंग? हेलो, मेरा आवाज क्लियर है ना? एक बार कॉन्फर्म कर दो मुझे। यस सर। यस सर। हाँ, किसी का कोई डाउट है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट है तो एक बार रिपीट कर देंगे, बताओ। क्योंकि एक हफ्ता बाद हम क्लास ले रहा है, तुम लोग के इंटरनल था, हम नहीं थे, छुट्टी था मेरा, छुट्टी सर लिए थे। रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जिन्हें तू लाएगा उतना ही बोल रहे हैं यहाँ पर। देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, उसका राइट हैंड साइड में 0 है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा उसको सोल्यूशन के लिए। देखो एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन को, ठीक है, हम लोग क्या, वाई वाई मान लो कोई भी सॉल्यूशन है, तो उसको क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस, ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो अभी तक पार्टिकुलर इंटीग्रेशन डिस्कस नहीं हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का बारे में डिस्कस कर लिया। बट डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड में जब नॉन जीरो टर्म रहेगा तब पे वाला होगा, माना कोई यहीं पर जो टर्म रहेगा वो वाला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टर्म रहेगा, तो ठीक है इस टाइप का सॉल्यूशन होगा। बट राइट हैंड साइड में 0 होगा तो तब क्या होगा, राइट हैंड साइड में 0 होगा तो उस टाइम में कि पार्टिकुलर इंटीग्रेशन जो है वो वाला करने का कोई जरूरत नहीं है, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा वही उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। नॉन जीरो होगा तो क्या होगा, उस केस को आज डिस्कस करेंगे। उसका पहले, ठीक है, राइट हैंड साइड में 0 आएगा, CF का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI का मतलब है पार्टिकुलर इंटीग्रेशन, PI का मतलब है पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो जब राइट हैंड साइड में 0 वाला केस आएगा तब पार्टिकुलर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या कुछ प्रॉब्लम्स है? वेटिंग वेटिंग में है सर कुछ स्टूडेंट्स। ओके ओके। एक्चुअली ना आज हम तुम लोगों का क्लास 8:30 में लेना था, ठीक है, तो हम गलती से दे दिया था 7:30, तो इसीलिए मेरा याद नहीं था। और कोई है वेटिंग में? देखो तो एक बार देख लो तो। ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का देखो यहीं पर रूल जो है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन को, ठीक है, फाइंड करने पड़ता है। तो व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन यहीं पर जो है, मान लो एक एग्जांपल हम लिए थे,
देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ठीक है हम लोग डी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डी का मतलब क्या है, डी का मतलब था डी डी एक्स। ठीक है, तो सिमिलरली हम बताए थे डी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, जहाँ पे डी स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू रहेगा वहीं पर हम लोग डी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप का जब कोई फॉर्म रहेगा तो हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे। तो यहीं पर देखो एक्चुअली क्या है, यहीं पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू को हम लोग लिख सकते डी बाई डी एक्स टू ऑफ वाई, दिस इज ऑपरेटर। ओके, तो इस ऑपरेटर का जगह में क्या बढ़ जाएगा, डी स्क्वायर बढ़ जाएगा, डी स्क्वायर वाई। तो इसीलिए यहीं पर देखो ठीक है वाई इक्वल टू टू द पावर एम एक्स जब पुट करोगे ठीक है तो इसका फॉर्म क्या बन जाएगा, तो उसका फॉर्म बनने से पहले पहले इसको डी से हम लोग कन्वर्ट कर लिए थे। ठीक है, तो डी से जब कन्वर्ट कर लिए थे तो इसका फॉर्म क्या बन गया था, डी स्क्वायर प्लस ए वन डी प्लस ए टू ब्रैकेट, ठीक है बाहर में वाई। तो ए वाला फॉर्म वहीं पर बन गया था। तो डी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में, इसको पहले डी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, डी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ठीक है हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए एक ट्रायल सॉल्यूशन हम लोग एज्यूम कर लिया था y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स को क्यों एज्यूम किया था सॉल्यूशन, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स ई टू दी सॉरी y इक्वल टू एम एक्स नहीं है, y इक्वल टू ई टू दी पावर एम एक्स, y इक्वल टू ई टू दी पावर एम एक्स जो है ई टू दी पावर एम एक्स को तुम जितना मर्जी उसका डेरिवेटिव करो, ठीक उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होता है। तो मेरा कोई भी इंटरवल में उसका डिफरेंशिएबिलिटी जो है ठीक है उसका कॉन्टिन्यूटी जो है ठीक है उसका वो वाला प्रॉपर्टी यहीं पर खराब नहीं होता है। इसीलिए हम लोग y इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स को यहीं पर सोल्यूशन मान लिया। ठीक है, तो यहीं पर क्या हम लोग थोड़ा सा बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको सॉल्व करने का कोशिश किया। तो किसी इक्वेशन होता है वहीं से हम लोग सॉल्यूशन निकालता है एक्चुअली, बट किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन जब गिवन है और किसी सर इक्वेशन इन कर का क्या, रवि रवि को इन कर लीजिए सर। तो देखो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब कोई भी सॉल्यूशन गिवन होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो वाला सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके ठीक है हम लोग y इक्वल टू टू द पावर एम एक्स को जब यहीं पर पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे तो उसका जब सेकेंड टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, एम स्क्वायर टू द पावर एम एक्स मिलेगा प्लस ए वन इंटू क्या यहीं पर डी वाई बाई डी एक्स को जब डेरिवेटिव करेंगे, y को जब डेरिवेटिव करेंगे ठीक है वन टाइम्स, तब क्या मिलेगा एम इंटू ई टू दी पावर एम एक्स मिलेगा और y का जगह में ई टू दी पावर एम एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, और लास्ट क्या करेंगे ई टू दी पावर एम एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा ब्रैकेट का अंदर देखो इस टाइप का एक टर्म हो जाएगा। ठीक, क्या होगा एम स्क्वायर प्लस ए वन कॉन्स्टेंट है, ए वन ए टू कॉन्स्टेंट, ठीक है एम ए वन एम प्लस ए टू ऑफ ई टू दी पावर एम एक्स दिस इक्वल टू जीरो, इस टाइप का एक टर्म आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का फैक्टर आ जाएगा। बट ठीक है टू दी पावर एम एक्स तो कभी जीरो पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों फैक्टर का जब प्रोडक्ट जब जीरो है तो आइदर दोनों फैक्टर जीरो है, अदरवाइज किसी एक फैक्टर जीरो है। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग जानते हैं टू दी पावर एम एक्स का जीरो कभी पॉसिबल नहीं है, टू दी पावर एम एक्स जीरो पॉसिबल ही नहीं है कोई भी फाइनाइट रियल नंबर के लिए। ओके, तो जीरो जब पॉसिबल नहीं होगा तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज एम स्क्वायर प्लस ए वन एम प्लस ए टू दिस इक्वल टू जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन, एक्चुअली दिस इक्वेशन हेल्प टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दैट्स व्हाई ठीक है दिस इक्वेशन इज नोन एज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट। So this equation is auxiliary equation. So actually ठीक है इन प्रॉब्लम्स ठीक है I avoid ठीक है the this all step and I direct write down from the differential equation the auxiliary equation. So how can we write auxiliary equation, ठीक है जहाँ पे तुम्हारा d स्क्वायर रहेगा वहीं पर m स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे d रहेगा वहीं पर m पुट कर देंगे, कांस्टेंट टर्म का जगह में कुछ नहीं पुट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे डी क्यू रहेगा उसका जगह में एम क्यू पुट करेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिख सकते हैं। क्लियर।
सो इसके बाद क्या किए थे, इसके बाद देखो एक ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो यहीं पर m का वैल्यू जो मिलेगा, उस m का वैल्यू तो हम y इक्वल टू e⁻mx का जगह में पुट करोगे तभी ना उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए हम 3 केस बताए थे, ठीक है। एक्चुअली ये वाला देखो बहुत सारा केस आ सकता है, लेकिन इस 3 केस से तुम हर केस को कॉम्बाइन कर पाओगे, ठीक है। इस 3 केस से हर केस को तुम गेस कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए यहीं पर हम तुम लोगों को बताए थे। देखो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का देखो यहीं पर क्वाड्रेटिक आया था तो इसका रूट्स आएगा, ठीक है। मान लो इसका रूट्स m1 एंड m2 है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, रियल डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है। रियल इक्वल हो सकता है और क्या हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। दिस 3 केस, ठीक है, राइज हियर, ओके। सो यहीं पर क्या क्या मिलेगा, केस वन इन केस वन, ठीक है, आई एज्यूम हियर, ठीक है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ टू, ठीक है, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा तो इसका एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, a e⁻m1x, और एक सॉल्यूशन हो जाएगा a e⁻m2x, ठीक है। दोनों इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक। हम तुम लोगों को बताए थे, देखो e⁻m1x e⁻m2x दोनों इंडिपेंडेंट है। व्हाई दिस टू आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि e⁻x को कोई स्केलर मल्टीपल करके तुम e⁻2x बना नहीं सकते हो, ठीक है। तो e⁻x को कोई स्केलर मल्टीपल करके e⁻m2x नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, ठीक है। दिस ओनली पॉसिबल व्हेन m1 इक्वल टू m2 होगा, तब तुम कोई स्केलर मल्टीपल करके उसको बना सकते हो। तो क्या होगा, एक्चुअली किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, मान लो जितना सॉल्यूशन होगा उसका सम भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो क्या है, ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, मान लो y1 उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो उसको एक कांस्टेंट मल्टीपल करके उस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो भी उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, क्लियर। सो यहीं पर क्या हो जाएगा, एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ सुपर कंपोजिशन करके एक प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपर कंपोजिशन क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर कंपोजिशन बोल रहा है, ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है सबको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो नया वाला फंक्शन मिलेगा, दैट नया फंक्शन आल्सो बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सो यहीं पर क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, a e⁻m1x प्लस b e⁻m2x। सो देखो एक्चुअली ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ, तो हम क्या बताया, ठीक है, जब राइट हैंड साइड में x इक्वल टू 0 रहेगा तो उसका सॉल्यूशन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वही उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो y इक्वल टू e⁻m1x प्लस b a e⁻m1x प्लस b e⁻m2x इज द सॉल्यूशन ऑफ द, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ, ठीक है, यूजिंग दिस थ्योरम, नॉट थ्योरम, यूजिंग दिस रिजल्ट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ठीक है, दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो d2y/dx2 माइनस 3dy/dx माइनस 4y इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ, ठीक है, यहीं पर देखो जो सेम प्रोसीड्यूर होता है एक्चुअली, ठीक है, यार आई नीडेड द ऑक्सिलरी इक्वेशन, so that's why I factorize auxiliary equation, I am getting the roots of m, ठीक है। then this is case number 1, so केस नंबर 1 होगा, दोनों डिफरेंट रूट है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, a e⁻4x, यहीं पर हम a भी लिए हैं, a भी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, यू मे टेक यार एनी अदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट p q r s t, ठीक है। तो तुम यहीं पर कोई भी कांस्टेंट यहीं पर चूज कर सकते हो। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन will be the complementary function and the complementary function is a⁻4x plus b⁻−x, ठीक है। ये वाला किसी का प्रॉब्लम है, डाउट है किसी का? देखो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम लिए थे, ठीक है, तो तुमको लगेगा सर सिर्फ क्या हम लोग सेकेंड ऑर्डर तक सॉल्व कर सकते, नहीं, तुम किसी भी ऑर्डर तक सॉल्व कर सकते हो। देखो यहीं पर हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया, उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट इससे आ जाएगा, तो इसको जब फैक्टराइज करोगे क्या आएगा, 1 - 1 - 1 आएगा, ठीक है। तो 1 - 1 - 1 जब आ जाएगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन के लिए हमें केस 2 बताया। केस 2 क्या बोल रहा था, मान लो यहीं पर रियल रूट तो आएगा, बट रियल जो रूट आएगा वो इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, तो e⁻m1x e⁻m2x दोनों तो सेम है, डिपेंडेंट बन जाएगा। तो इन डिपेंडेंसी केस को हटाने के लिए हम लोग क्या किए थे, एक सॉल्यूशन के साथ
x e टू द पावर mx जब मल्टीपल कर देंगे तो तुम्हारा पास e टू द पावर mx भी सॉल्यूशन होगा, एंड when you substitute this x e to the power mx in the differential equation, then x e to the power mx must satisfy the differential equation. That's why x e to the power mx must be the solution of the differential equation. So क्या हो जाएगा, now when you check the linear dependency or independency case of e to the power mx and e to the power x e to the power mx, ठीक है, you can find here, ठीक है, that e to the power mx and x e to the power mx are linearly independent, ठीक है. तो you know that when we get all linearly independent solution, then adding this all linearly independent solution we get the general complementary function. Okay, so we get the solution. Therefore here the complementary function is, देखो a e to the power mx था प्लस b to the power x mx था, तो mx तो कॉमन था दोनों में, तो इसीलिए e to the power mx को बाहर में कॉमन ले लिया और फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस bx को हम a पर ले लिया. क्लियर? सो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. जब रूट रिपीट हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, a प्लस bx. मान लो किसी एक 3 डिग्री का इक्वेशन होता है, वहीं पर m1 तीन रूट आ गया, तो उसका फॉर्म क्या करेंगे, उसका फॉर्म हो जाएगा a प्लस bx प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3 हो गया इंटू e टू द पावर m1x. ठीक है, सिमिलरली m1 m2 m3 m4 आ गया, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, a प्लस bx प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस dx क्यू इंटू e टू द पावर mx. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, सो इन लास्ट केस, यस, कुछ डाउट है? देखो हम जो शॉर्ट नोट बोल रहे हैं ना, सबको लिखने का जरूरत नहीं है, क्या होगा इक्वल केस अनइक्वल केस वो वाला लिख कर रख दो, ठीक है, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम मान लो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, और कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालता है, ये वाला सीख लिया तो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का आधा प्रॉब्लम बन गया. ठीक है, उसके बाद हम बना सकते हैं प्रॉब्लम बहुत इजीली. देखो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का रूट जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म इमेजिनरी फॉर्म में आएगा, ठीक है, तो यू नो दैट, ठीक है, सॉल्यूशन को हम लोग ए टू द पावर mx फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो e टू द पावर mx फॉर्म में जब लिखोगे, यू नो दैट, ठीक है, हियर e टू द पावर आयोटा b एक टर्म आएगा, तो e टू द पावर व्हाट विल बी द e टू द पावर आयोटा b cos b प्लस आयोटा sin b. इन सिमिलर मैनर यू गेट, ठीक है, व्हेन a e टू द पावर a माइनस आयोटा b पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, a e टू द पावर a कॉमन आ जाएगा, cos b माइनस आयोटा sin b. So in both cases when you adding these two, ठीक है, after common sum term you get a new constant, ठीक है, and renaming that constant you get on that form. ठीक है, ठीक है, यहीं पर I am not doing these types of calculation. ठीक है, actually you just remember, ठीक है, when the roots of the auxiliary equation become the imaginary, then the form e to the power ax into bracket में, ठीक है, a cos bx प्लस b sin bx, जो यहीं पर इमेजिनरी पार्ट का रहेगा वो cos sin का अंदर में आएगा, और जो रियल पार्ट में रहेगा वो e टू द पावर x का फॉर्म में आएगा. ठीक है, बट मान लो a का जगह में 0 हो जाएगा तो इसका सोल्यूशन बन जाएगा a cos bx प्लस b sin bx. ठीक है, तो ये वाला देखो, तुम लोग जब फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन किए थे, वहीं पर तुम लोग का इस टाइप का एक इक्वेशन आया था ना, d स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर फॉर्म में, तो तुम लोग लिख देते y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, इस टाइप का फॉर्म लिखे थे, तो ये वाला आ जाएगा वही से. बहुत इजी है, इसको याद रखने का, उस टाइप से रट्टा मारने का जरूरत नहीं है. m स्क्वायर माइनस a आयोटा, ठीक है, तो दिस इज ऑफ द फॉर्म, तो ये वाला फॉर्म क्या होता है, 0 माइनस, ये वाला प्लस माइनस होता है यहाँ, तो ये वाला प्लस माइनस ए आयोटा. ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में हो गया. सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो इसका सॉल्यूशन देखो इस फॉर्म में था, तो ये वाला राइट हैंड साइड में 0 था, इसीलिए इसका सॉल्यूशन होगा e टू द पावर 0x, ठीक, इंटू ए कॉस, यहीं पर टीपी कुछ था, ठीक है, हम यहीं पर ए ले लिया, कॉस ax प्लस बी साइन ax, इस टाइप का फॉर्म में था ना, तो यहीं पर e टू द पावर 0x इक्वल टू 0 हो गया था. तो इसको तुम देखो साइन ए बी का जगह में कुछ पुट करके साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी करके साइन ए प्लस, ठीक है, बी टी, इस फॉर्म में तो हम लोग उसको एक्सप्रेस किए थे,
एम्पलीट्यूड मिला था तुम लोगों को। उसके बाद जब तुम लोग डैम ऑसिलेशन, डैम फोर्स ऑसिलेशन, जो ऑसिलेशन पढ़े थे, ठीक है, ऑल्स आर, ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअली तुम लोगों को एक मॉडल में वहीं पर ये करना था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आया था, कोई भी इक्वेशन का जो फिजिकल नेचर है उसको ऑब्जर्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन आया था। किसी जगह में तुमको बोल दिया यहीं पर इस टाइप का फोर्स है, उस फोर्स को तुम ऐड कर दो, एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद बोल दिया एयर रेजिस्टेंस ऐड कर दो, तुम बाहर से इतना फोर्स दिया है, उसके लिए क्या सिंपली हार्मोनिक मोशन का कुछ चेंज होगा, ठीक है। इस टाइप का बहुत सारा फॉर्म तुमको दे सकता है। एक्चुअली फर्स्ट यू हैव टू मेजर द फिजिकल फेनोमेना, ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है, एंड यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द केस ऑफ सिंपली हार्मोनिक मोशन, ठीक है, यू जस्ट डिजाइन ए मॉडल, ठीक, with the help of differential equation. After that you solve using these types of rules, ठीक है, and you analyze all its property, okay। so यहीं पर देखो, यही था इसका मेरा जो केस बताया था, ठीक है। देखो एक कॉम्प्लेक्स जो ये था, इसका एक केस बताया था, ठीक है, तो इस टाइप का केस आ सकता है, ठीक है। तो ये बोला एक्चुअली जो है, ठीक है, हम राइट हैंड साइड में जब कैपिटल एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इस केस में क्या होगा, इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ते पढ़ते इस टाइप का बहुत सारा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, सबको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मुझे इतने दूर तक करना ही है, ठीक है। राइट हैंड साइड में जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो मुझे निकालना है, इसका साथ साथ मुझे क्या चाहिए, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन भी चाहिए। तो मुझे ये केस तो रिपीट करना ही पड़ेगा, ओके। तो यही था इसका रूल, ठीक है। नेक्स्ट हम मान लो राइट हैंड साइड में एक एक करके तुम लोगों को बताएगा, ये वाला रहेगा तो क्या होगा, ये वाला रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, वाला रूल्स एक एक करके हम तुम लोगों को बताएंगे। किसी का कोई डाउट है इतने दूर तक तो एक बार पूछ सकते हो मुझे, किसी का कोई डाउट है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, पूछो, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हम लोग कहीं पर एग्जाम देने के लिए नहीं आए, सीखने के लिए आए हैं। किसी का कोई डाउट है? नहीं है तो मुझे कॉन्फर्म कर दो, हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो देखो यहीं पर कुछ फॉर्म तुम लोगों को पार्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए कुछ फॉर्म तुम लोगों को यहीं पर याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हम 5 फॉर्म बताएंगे, ठीक है, एक एक फॉर्म डिस्कस करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस 5 फॉर्म को तुम लोग थोड़ा सा याद रख दोगे, ठीक है, तो तुम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन यहीं पर क्या गेट तक तुम लोगों को प्रॉब्लम बन जाएगा। इस 5 फॉर्म तुम लोग याद रख दोगे तो सेमिस्टर में तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तुम लोग का इंजीनियरिंग लेवल का जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन हर जगह में आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से जहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस चैप्टर का बेस में, तो वो वाला क्वेश्चन तुम लोगों को जरूर बन जाएगा। तो ये 4-5 जो रूल्स बताएंगे इसको तुम लोग बहुत ध्यान से याद रखोगे, बहुत इजी है, ठीक है। वाला ज्यादा टाइम तुम लोगों को लग रहा है 5 रूल याद रखने पड़ेगा, देखो इसका टेक्निक है कैसे बनाता है, ठीक है, लेकिन उतना बड़ा लेंदी टेक्निक तुम लोग एक बार करने जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम 4-5 स्टेप को तुम लोग को याद रखने के लिए बताएंगे। तो एक्चुअली यहीं पर एक एक केस लेंगे। राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मान लो, तो ये वाला जो फॉर्म था, ठीक है, इसको हम फंक्शन ऑफ डी का फॉर्म में लिखा था। किसी का कोई प्रॉब्लम था यहीं पर? ये इसको हम फंक्शन ऑफ डी बताए थे, क्योंकि ये वाला क्या आएगा, डी क्यूब आएगा, क्या डी स्क्वायर आएगा, ठीक है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है, जो एक क्वेश्चन में देगा वही देगा, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख नहीं सकते। एफ ऑफ डी वाई दिस इक्वल टू 0 वेयर एफ ऑफ डी इक्वल टू दिस, इस फॉर्म में लिख सकते इसको, ओके। तो यहीं पर देखो कोई भी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग यहीं पर लिखेंगे ये वाला फॉर्म में। एफ ऑफ डी का मतलब उस डी टाइप का कोई टर्म आएगा, इक्वेशन आएगा, ठीक है, तो तुम लोग समझ लेना। तो यहीं पर हम एफ ऑफ डी, ठीक है, बाहर में क्या था, देखो एफ ऑफ डी का मतलब ए वाला बोल रहा है, ठीक है, एक बार देख लो, देखो एफ ऑफ डी, दिस वाज द एफ ऑफ डी, और बाहर में तो वाई कॉमन लेते हो तो वाई था, ठीक है, नहीं तो कैसे हो गए, तो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर का साथ कोई भी फंक्शन को कम करना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ डी ऑफ वाई दिस इक्वल टू कैपिटल एक्स, नाउ कैपिटल एक्स इज नॉन जीरो। नाउ केस 1 तुम लोग इसको लिखोगे, कॉपी में लिख लो मेरा साथ साथ, केस 1 when
कैपिटल एक्स इक्वल राइट हैंड साइड जो है उस साइन में e टू दी पावर ए एक्स का मतलब यहीं पर ए वाला एक्स सेम नहीं है, ठीक है। ए वाला अलग माने e टू दी पावर 2x दे सकता है, 3x दे सकता है, कोई भी e टू दी पावर माइनस एक्स दे सकता है, e टू दी पावर माइनस 2x दे सकता है, ये कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। इस टाइप का फॉर्म जब राइट हैंड साइड में आएगा देन ठीक है एफ ऑफ डी जो है, ठीक है, इस टाइप का डी का कोई फॉर्म आएगा, ठीक है। यहीं पर जो आया था डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन, वो वाला प्रॉब्लम का ऊपर डिपेंड करेगा। देखो यहीं पर जो आया था, ठीक है, यहीं पर जो आया था डी क्यू प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस वन, ये वाला प्रॉब्लम में गिवन था। यहीं पर देखो आया था, ठीक है, यहीं पर इसको तुम कन्वर्ट कर लिए थे डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 इक्वल टू 0, इस टाइप का प्रॉब्लम था। तो यहीं पर एफ ऑफ डी इक्वल टू क्या था, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4, ठीक है। तो दिस एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम क्या देगा, इसीलिए यहीं पर हम एफ ऑफ डी लिख रहे हैं। बट राइट हैंड साइड में जब e टू दी पावर एक्स रहेगा तो मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है उस टाइम में, ठीक है, जो d है d का जगह में हम a पुट कर देंगे। ए वाला नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो होगा तो क्या होगा उसको हम बताएंगे नेक्स्ट, बाद में बताएंगे, ठीक है। जीरो होगा तो क्या होगा उसको बाद में बताएंगे। बट नॉन जीरो होगा तो इसका पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक तो तुम लोग निकाल सकते हो, सेम प्रोसीड्योर। तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देन पार्टिकुलर इंटीग्रेशन विल बी 1 बाय एफ ऑफ ए का मतलब समझ रहे हैं ना, जहां पे डी था डी का जगह में तो हम ए पुट कर रहे हैं, ठीक है। जब नॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो नीचे वाला टर्म तो वैलिड नहीं होगा, तो 1 बाय एफ ऑफ ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, यहीं पर और कोई डी का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो ही इसका पार्टिकुलर इंटीग्रेशन हो जाएगा। एंड अल्टीमेट एट द एंड, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन जीएस विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। जो तुम पहले ही निकाल लोगे, तुम सीख लिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलता है, और अभी सीख लिया राइट हैंड साइड में जब e टू दी पावर एक्स रहेगा तो पार्टिकुलर इंटीग्रेशन भी कैसे निकलता है इस फॉर्म, ठीक है। एक प्रॉब्लम लेगा तुम लोग क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला सबका समझ में आया है, लेकिन यहीं पर मुझे देखना है, ठीक है, दैट टर्म दिस टर्म ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, दिस टर्म शुड बी, ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए। और इसका जो रूल्स है, दिस रूल्स तुम लोग थोड़ा सा याद रख दोगे, लिख लिया इसको थोड़ा सा कॉपी में नोट डाउन कर लो। अच्छा, सुबह में क्लास ले रहा है, तुम लोग किसी का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? मुझे लग रहा है सब गुस्सा में है मेरा ऊपर। नो सर, क्या लिख प्रॉब्लम रहे है? हैं सर, लिख लिए। अच्छा नो ठीक है, नहीं प्रॉब्लम नहीं सर, हो रहा है ना कोई तुम लोगों प्रॉब्लम का? नहीं। मुझे लग रहा है तुम लोग बहुत गुस्सा में हो मेरा ऊपर सुबह सुबह तो नो गुस्सा सर, नहीं होने दे। नो सर, नो सर। एक्चुअली अब मुझे भी तो सोने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है, लेट नाइट तक काम होता है मेरा, तो मेरा भी दिक्कत होता है, लेकिन तुम लोगों को ले लेता है क्योंकि इस टाइम में मेरा नेटवर्क थोड़ा सा सही रहता है सुबह में, ठीक है, इसीलिए इस टाइम में ले लेता है। एक्चुअली हम आज सारे मैंने तुम लोगों को भेज दिया था 7:30 में क्लास, तो उसके बाद काम करते करते मुझे पता चला और 7:30 में तो हम उतना जल्दी उठ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मेरा बहुत लेट हो गया था, तो उसके बाद थोड़ा सा लेट हो गया, इसीलिए सॉरी है सबका, सबका बात सॉरी बोलते, ठीक है। तो ठीक है, किसी का प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है, हम क्लास का टाइमिंग चेंज कर देंगे। तो ये 3 चीज को तुम लोग लिख लो, ठीक है, जहां पे हम हाइलाइटर कर दिया उसको तुम लोग सब लिख लो, ओके। तो इसका एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है, इसका एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। आज तो टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, जल्दी जल्दी एक प्रॉब्लम ले लेते हैं यही के साथ। तो मान लो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 9d2y by dx square plus 12dy dx plus 4y, this equal to 6 e to the power minus 2x by 3,
इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो इसका सॉल्व करने के लिए पहले सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको डी का फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 9d² प्लस 12d। डी तक किसी का कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछ लोगे यहीं पर, ठीक है, हम बता देंगे वाई, क्योंकि मैथ्स में हार्ड स्टेप में तुम लोग क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसका कोई माने ऐसा नहीं है इसका आंसर हम नहीं बोल पाएंगे, माने हम नहीं बोल पाएंगे तो मेरा फॉल्ट है, लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को जस्टिफाई, ठीक है, हो जाएगा वहीं पर। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको हम माने किसी ने जस्ट हम नहीं कर पाएंगे उसका मतलब वो वाला मेरा फॉल्ट है, ठीक है। हम नहीं बोल रहे हैं हम हर चीज सॉल्व कर पाएंगे, बट आई एम ट्राइंग, ठीक है। कुछ होगा तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। किसी भी स्टेप में डाउट्स होगा तो वहीं पर मुझे रुक कर पूछ लेना। तो ये वाला इसका फॉर्म था, ठीक है। तो ये वाला स्टेप क्या हो गया, एफ ऑफ डी हो गया इस प्रॉब्लम के लिए, एफ ऑफ डी ऑफ वाई सर इक्वल टू, dy by dx को d माने? नहीं एक्चुअली डी का मतलब ऑपरेटर है, डी का मतलब है डी डी एक्स, हम वही बताया थोड़ा देर पहले। डी स्क्वायर का मतलब है d2/dx2, ठीक है। तो देखो यहीं पर हर जगह में था तो y को तुम बाहर में ले लिया, तो तुम्हारा क्या हो गया, 9d2/dx2 प्लस 12d/dx प्लस 4 इस टाइप का फॉर्म हो गया ना। और y बाहर में है, y तो फंक्शन है, ये वाला ऑपरेटर है, तो इस ऑपरेटर को हम लोग क्या नाम दे दिया, दिस इक्वल टू 9d² प्लस 12d प्लस 4 ऑफ y, इस टाइप का फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग एफ ऑफ डी दे दिया। समझ में आया है, समझ में आया है? यस सर। ओके, तो इन पर हो गया, देखो इस टाइप का फॉर्म हो गया। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, फॉर दैट लेट जो हम लिखे थे y इक्वल टू, इसके लिए कुछ अलग नहीं होगा, e टू द पावर mx बी द ट्रायल सॉल्यूशन, trial solution, okay. So this is the trial solution, therefore auxiliary equation, next क्या आता है ट्रायल सॉल्यूशन का बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या आएगा, d का जगह में जस्ट m पुट हो जाएगा। देखो 9m² 12m प्लस 4 इक्वल टू 0। व्हेन यू फैक्टराइज दिस देन यू गेट, हम लिख देते हैं, तुम लोग फैक्टराइज करोगे इसको कर में, -2/3 -2/3, तो दोनों m सेम आ गया। तो सेम आ जाएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, ठीक है। तुम लोग घर में जो तुम लोगों के पास जो बुक है उस बुक से प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम, ए प्लस जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस होता है तो कोई भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, जो नहीं होगा मुझे पूछ लोगे, ठीक है। ए प्लस बी एक्स इंटू टू द पावर -2/3x, ये इसका फॉर्म आ गया। इतने दूर तक तो किसी का प्रॉब्लम नहीं है, किसी का प्रॉब्लम है तो पूछ लो इतने दूर तक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि इक्वल रूट आया है, इक्वल रूट वाला केस हम यहीं पर लगा दिया, ए प्लस बी एक्स ई टू दी पावर एम एक्स होता है, तो एम का वैल्यू यहीं पर क्या है -2/3, तो ई टू दी पावर -2/3x हो गया, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्या करना चाहिए, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। नाउ पार्टिकुलर इंटीग्रेशन इज क्या हो जाएगा, 1/f ऑफ डी इंटू ई टू दी पावर क्या था, ई टू दी पावर 6 यहीं पर जो था, सॉरी, यहीं पर क्या था बताओ, ई टू दी पावर 6 ई टू दी पावर -2x/3, इस टाइप का फॉर्म था। तो इसको करने के लिए हम क्या बताए, देखो कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इसका बाहर में आ जाता है, ये कांस्टेंट टर्म बाहर में आ गया, क्या हो गया, और यहीं पर डी जहाँ पे है, डी का जगह में हम उसको लिख दिए, एफ ऑफ डी का जगह में वो वाला फॉर्म जो था उसको लिख देंगे, क्या था मेरा 9d² 12d प्लस 4, 9d² प्लस 12d प्लस 4, ठीक है। यहीं पर क्या था 6 e टू द पावर -2x/3, सॉरी 6 तो बाहर में ले लिया, तो ये वाला हो जाएगा इसका। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे एफ ऑफ, ठीक है, -2/3
नॉन जीरो है क्या नहीं है, नॉन जीरो होगा तभी वो वाला रूल्स अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो डी का जगह में -2/3 पुट कर देंगे। तो डी का जगह में -2/3 जब पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा, जीरो आ जाएगा शायद इस केस में। हम जो प्रॉब्लम लिए हैं एक्चुअली जीरो आ जाएगा शायद। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम मुझे लेना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम को अभी तुम लोग छोड़ के रख दो। ये वाला प्रॉब्लम जब तुम पुट कर दोगे तो जीरो आ जाएगा। एक्चुअली मुझे तो पता नहीं है, यहीं पर एक बुक है, बुक का जो एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम आर्बिट्ररीली उठा रहा है। ठीक है, तो हो गया, एक्चुअली देख कर तो किसी को पता नहीं चलेगा इस स्टेप में क्या हो। तो जीरो आएगा तो क्या होगा, इस स्टेप को थोड़ा सा हम छोड़ के रख देते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग मुझे याद दिलाओगे। ठीक है, तो ये वाला हम प्रॉब्लम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक पार्टिकुलर इंटीग्रेशन का कोई भी एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जो नीचे में जो जीरो नहीं है। ठीक है, तो नीचे में जीरो नहीं है उसका पार्टिकुलर इंटीग्रेशन टाइप का एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखो इस ये वाला आ सकता है d² - 7d, ठीक है, प्लस 6 ऑफ y दिस इक्वल टू e⁻²x। ठीक है, तो यहीं पर देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तुम लोग फाइंड कर लोगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका जब रूट तुम फाइंड करोगे देखोगे इसका रूट आ जाएगा 1 और 6। ठीक है, तो यहीं पर c1 e⁻x प्लस c2 e⁻6x इस टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। एंड व्हाट विल बी द पार्टिकुलर इंटीग्रेशन, फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रेशन दिस इंटू 1/d² - 7d प्लस 6। ठीक है, और e⁻² आएगा। ठीक है, हम d का जगह में 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2² - 7 × 2 प्लस 6 × e⁻²x। तो इसका जो फॉर्म आ जाएगा वो वाला क्या आएगा, -1/4 e⁻²x। इसका पार्टिकुलर एक चीज तुम लोग ध्यान दोगे, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है,